ओम शांति। ओम शांति। ये समय कौन सा है? एक दूसरा, इस समय का क्या महत्व है? और तीसरा, जो समय नष्ट करते हैं उनकी गति क्या होती है? ये 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला, समय कौन सा है? समय क्या है? तो ये कौन सा समय है? कमाई करने का समय है। एक ये कौन सा समय है? अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का समय अब है। कल कहा था ना, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का जो खजाना है वो केवल अभी प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है, परंतु अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से परे है वह सुख केवल अभी प्राप्त होता है। और जन्म जन्म के जो हिसाब किताब है उसको चुक्त करने का समय अब है। और परमात्मा प्रेम, परमात्मा मिलन, परमात्मा वर्षा, परमात्मा परिवार संबंध, ये सब कुछ अनुभव करने का समय अब है। आंतरिक वर्षा संगम युग का सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता, ये 3 संगम युग के आंतरिक वर्षे है। और भविष्य नई दुनिया बनाने का समय यही है। सब कुछ जो बनाना है वो जमा करने का समय, सब कुछ सफल करने का समय अब है। सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने का समय, जमा करने का, रिकॉर्ड भरने का, हिसाब किताब चुकतू करने का। इसके अलावा जागती ज्योत बनने का, जागृति का समय है अब। अभी तक सोए थे, अभी जागने का समय है और जगाने का भी समय है। विधि विधान नए युग की या सारे कल्प के जो विधि विधान बन रहे हैं वो अभी बन रहे हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय है। आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का समय है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का समय है। और आज बाबा ने कहा है, सोते हुए भी तुमको कोई देखे तो उसे आनंद का और शांति का अनुभव हो। तुम्हारी हर कर्मेंद्रिय बाप की याद दिलाए, तुम्हारे हर कदम में पदम हो, तुम्हारा हर कर्म दूसरों को कर्मयोगी बनने का वरदान दे। तो जैसे बाप से अति प्यार है, ऐसी सेवा से भी तुम्हें अति प्यार हो। निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी आज का वरदान है। और प्रश्न है, समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, इस समय का क्या महत्व है? समय कौन सा है, ये समय का महत्व को डाल दिया सबने। ये प्रश्न था समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न था समय का उपयोग। हाँ, अभी दूसरा प्रश्न पे आते हैं कि समय का महत्व क्या है। समय का महत्व है ये वैल्यूएबल समय है। और नहीं, समय का महत्व क्या है वो कौन में आ गया। अभी महत्व क्या है, उपयोग क्या है, वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मूल्य क्या है, क्या मूल्य है इस समय का। अभी नहीं तो कभी नहीं, कौन सी बात? भाग्य बनाना, थोड़ा धरातल पर आ जाओ। भाग्य बनाना, विकर्ण विनाश करना, वो छोड़ के थोड़ा सा दूसरा, खुश रहने का समय अब है। यही खुश रहने का, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का समय है। अगर अभी खुश नहीं तो कभी खुश नहीं हो सकते। बाप जब मिला तब खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे? स्मृति स्वरूप बनने का और
ज्ञान के शब्दों को बाहर करो और दूसरे शब्दों में बताओ। इतना बड़ा दैवी परिवार, इसमें मिलजुल के रहने का समय है। अच्छा, सबके साथ संगठन में मिलजुल कर रहने का समय है। ज्ञान के शब्दों से नहीं बताओ, ज्ञान के बाहर के शब्दों से उत्तर दो। परिवर्तन का, किसका? वो ज्ञान का ही शब्द है। सृष्टि, धरातल पर बताओ। स्वयं परिवर्तन, स्वयं का स्वयं परिवर्तन करने का समय है। और दूसरों की सेवा करने का समय। क्या बनाने का? मौज में रहने का। अच्छा, खुशी में रहने का, मौज में रहने का, अतीन्द्रिय सुख में रहने का। ब्रह्म भोजन। ब्रह्म भगवान से जो चाहे वो ले लेने का समय। जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो जाएगी इस समय। जो भी मांगोगे वो मिलेगा। भगवान ने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से जिसको जो चाहिए वो मिलता है। मनोवांछित फल, किसी को बहुत प्रसिद्ध होने की इच्छा है, हो जाएगा, तथास्तु। किसी को नाम मान शान चाहिए, तथास्तु, वो भी हो जाएगा। किसको भोग विलास चाहिए, वो भी हो जाएगा। ये यज्ञ ऐसा है कि जिसको जो चाहिए, मनोवांछित फल, जो जिसका मनोरथ है, वो मनोरथ यहाँ पूर्ण काम होगा। ये ऐसा यज्ञ है। जो भी मांगो भगवान से तुरंत, ऐसा नहीं कि बाद में। साधन, सुविधाएं, जो भी चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा सोया रहता है घास पर, एक भक्त, और भगवान से सोचता चलो बातें करूं, देखते हैं वो पता है कुछ उत्तर देता है कि नहीं। ऐसे ही भगवान से पूछता है कि 1000 साल तुम्हारी दृष्टि में क्या है? सोचते सोचते तो उधर से आवाज आती है आसमान से, 1000 साल। भगवान कहता है मेरे लिए तो बस 1 मिनट है। तो कहता है अरे भगवान ने उत्तर दिया। तो तुरंत फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, 1 करोड़ रुपए तुम्हारी दृष्टि में क्या है? भगवान कहता है मेरे लिए तो 1 कौड़ी है। तुरंत उठ के बैठ जाता है, क्या मुझे 1 कौड़ी मिल सकती है? भगवान कहता है देता हूँ 1 मिनट के बाद। पहला प्रश्न यही होता है ना, 1000 साल अर्थात कितने? तो भगवान कहता है 1 मिनट। तो जब मांगता है तो भगवान कहता है देता हूँ, परंतु 1 मिनट के बाद। तो वो 1 मिनट तो वहां पर कहानी में 1000 वर्ष है, और यहाँ जो मांगोगे वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। भगवान की दृष्टि में 1 मिनट 5000 साल कितने हैं? तो समय का महत्व क्या है? इस समय का क्या महत्व है? और 4 धाम की यात्रा। अच्छा चलो, तीर्थ यात्रा। मधुबन के सुखों का अनुभव करने का समय है। मधुबन के वातावरण का लाभ लेना और मधुबन के वातावरण को और शक्तिशाली बनाने का समय है। और विशेष महान आत्माओं का संग प्राप्त करने का समय है। और नहीं, वो नहीं चाहिए, दूसरा बताओ। श्रेष्ठ संस्कार भरने का समय है, सृजन का समय है, क्रिएटिविटी। लेट द क्रिएटिव फोर्सेस रन टुगेदर। ये सृजनात्मक रस बहाने का समय है, नई रचना करने का समय है, नए संकल्प, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नए स्वभाव, सब कुछ नया बनाने का समय है। अब है नए प्लान, नई योजनाएं, नई सेवाएं, नई रात, नई सुबह, नया परिवार, जहाँ सब कुछ नया है, ऐसा ये समय। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है, जो समय नष्ट करता है उनका क्या होगा? समय उनको नष्ट कर देगा। अर्थात नहीं, समय किसी को नष्ट करना ये तो अलंकारिक भाषा है। उस समय पर धोखा खाएंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनके हाथ खाली रहेंगे जो समय को नष्ट करते हैं। और असफलता, सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती है।
जो समय को नष्ट करते हैं उन्हें सफलता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सबने अपने समय को सदुपयोग किया है। एडिसन के जीवन में दिखाते हैं, जब वो छोटा सा बालक था, एडिसन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जिसने लगभग 2500 से भी अधिक आविष्कार किए। कोई दूसरा वैज्ञानिक उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। इतने ज्यादा आविष्कार एक व्यक्ति ने किए, 2500 से भी अधिक। जब वो छोटा बालक था, इतना दरिद्र उसका परिवार, उसका काम था वो सब्जियां बेचने जाता था रेलगाड़ी से, एक जगह से दूसरी जगह बैठकर। तो दिखाया है, उसको लगा मैं अब इस समय को कैसे सफल करूं, यहाँ तो केवल बैठना है। तो उसने ट्रेन में फिर अखबार बांटना चालू किया, और जब ट्रेन रुकती थी तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन में जाकर अखबार बांटता था। धीरे धीरे रेलगाड़ी का पुस्तकालय था उसका सदस्य बना, और धीरे धीरे पढ़ते 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 इस संसार का महानतम आविष्कारक वैज्ञानिक बना। क्यों? क्योंकि हर पल को सफल किया, हर घड़ी को सफर किया। आठों प्रहर और याम, आठों प्रहर, हर घड़ी, हर समय, हर सेकंड, सब कुछ सफल किया। याम आम नहीं याम अर्थात प्रहर। एक प्रहर 3 घड़ी का होता है। एक प्रहर, एक याम अर्थात 3 घड़ी, और 3 घड़ी टोटल 8 प्रहर, मतलब 24 घंटे। तो सुबह सुबह हमको एक चेक मिलता है 86,400 सेकंड का, 24 घंटों का, 86,400 सेकंड्स चेक सुबह सुबह दिया जाता है। अब क्या करते हो इस चेक का, तुम्हारे ऊपर है। 86,400 सेकंड्स, 24 मिनट्स, इतना चेक मिलता है। वो दिखा है ना, कई जगह लिखा हुआ रहता है। एक वर्ष की अगर कीमत जानना हो तो उस विद्यार्थी से पूछो कि जो नापास हो गया है परीक्षा में। एक मास का अगर महत्व जानना चाहते हो, उस माँ से पूछो जिसका गर्भपात हो गया है, 1 मास पहले ही बच्चा पैदा हो गया, या फिर बच्चा कमजोर है, लो बर्थ वेट बेबी। मास। एक हफ्ते का अगर महत्व पूछना है तो जाकर उस पत्रकार से पूछो, संपादक से, जो हर सप्ताह अपना साप्ताहिक निकालता है। या फिर एक हफ्ता अगर अखबार निकले ही नहीं तो कितना नुकसान होता है। एक दिन का अगर महत्व पूछना है तो किससे पूछो? एक दिन वो तो 1 घंटे वाली बात में आ गए आप। एक दिन का अगर महत्व पूछना है तो उस दैनिक, वो जो लेबर है, दैनिक मजदूरी करने वाला, उससे पूछो। जो श्रमिक है उस श्रमिक से पूछो जो डेली वेजेस पे काम करता है, दैनिक रोजगारी जो करता है रोजमर्रा के जीवन में, बस वो एक दिन नहीं कमाया तो उसका क्या हाल होता है, उससे पूछो। 1 घंटे का महत्व पूछना है तो बस या ट्रेन छूट जाती है, उस व्यक्ति से पूछो। 1 मिनट का महत्व पूछना है तो डॉक्टर से वो भी बताते हैं। कहीं डॉक्टर लेट आ गया तो मरीज की जान चली गई, उनके परिजनों से पूछो। या 1 घंटे का महत्व पूछना है तो दिखाते हैं उस प्रेमिका या प्रेमी से पूछो जो प्रतीक्षा कर रहा है अपनी प्रेमी या प्रेमिका की। 1 मिनट का महत्व पूछना है तो ट्रेन 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले नहीं, हमने घंटे में कहा क्या? ट्रेन नहीं, 1 मिनट घंटे के, और ट्रेन तो 1 मिनट के लिए। 1 घंटा कहाँ पर है? 1 घंटा वो प्रेमिका है। तो 1 मिनट ट्रेन या बस। 1 सेकंड का महत्व पूछना है तो एक रात का जो कोई बीमार हो जाता है, सुबह आने में कितना टाइम? रात में कोई जबरदस्ती बीमार हो जाए तो उनको सुबह आने में बहुत टाइम लगता है। सुबह लम्बे वो दूसरा है। समय कम कब होता है और समय बड़े कब होता है, वो है वो दूसरा। ये वो नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा प्रश्न है। समय सुख में छोटा हो जाता है और दुख में बड़ा हो जाता है, वो है वो दूसरा सिद्धांत है। समय बहुत बहु आयामी है, मल्टी डायमेंशनल
वैरायटीज है समय की। समय नवीन रहता है, समय कभी बूढ़ा नहीं होता है, समय कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, परंतु वो प्रतीत होता है, वो प्रतीति है कि जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होता है, जैसे कोई मरीज, उसको पूछो रात कैसी कटी तो रात भर इंतजार करते रहता है, पता नहीं दिन कब होगा। उसको लगता है ये क्या हुआ, रात कैसी बढ़ क्यों गई, समय क्या हो गया, किसी ने खींच लिया, तान लिया इसे। और जो व्यक्ति बहुत खुशी में, उसका कोई बहुत लंबे समय के बाद कोई मित्र आया तो रात भर बात करते करते समय निकल जाता है, गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे। तो समय सुख में, आनंद में, सुख में छोटा हो जाता है और दुख में बड़ा हो जाता है। और आनंद में आप बताओ, आनंद समय रुक जाता है या समयातीत हो जाता है व्यक्ति। ये दूसरा सिद्धांत है। हमारा प्रश्न कहाँ था, सेकंड में। एक सेकंड का महत्व पूछना है तो किससे पूछो, जो अभी अभी बाल बाल बचा है दुर्घटना में, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बाल बाल अभी बचा है। एक माइक्रो सेकंड का महत्व पूछना है तो किससे पूछो, हाँ हाँ, धावक, ओलंपिक प्लेयर्स, हाँ, माइक्रो सेकंड का महत्व अगर पूछना है दो लोगों से पूछो। एक तो वो जो ओलंपिक अभी भी हारा है माइक्रो सेकंड की वजह से, एक माइक्रो सेकंड में, ओलंपिक में बहुत सारे जो भी सारे खेल है उनमें। या फिर दूसरा, उस वैज्ञानिक से पूछो जिसने स्पेस में अपना कोई एक यान भेजा था और माइक्रो सेकंड की गणना की गलती के कारण वो गिर गया, फेल हो गया। ऐसा कई जगह दिखाते हैं। तो हम अभी आते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न हमारे कौन से थे, समय कौन सा है, इस समय का क्या महत्व है, और जो समय नष्ट करता है उसकी गति क्या होती है। मुरली है 18 जनवरी 1979। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर सेकंड, हर संकल्प जमा करते हो। व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है, सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया ना। इतना अटेंशन रहता है, अटेंशन। यहाँ तो बड़ा हिसाब है ना। अलबेलापन तो नहीं आता, अभी वह समय नहीं है, अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। जैसे अभी इतने लोगों की लिस्ट गिनाई, उसमें से स्वयं को कहीं फिट कर दो। सोचो हम वो विद्यार्थी है जो नापास हो गए, अभी 1 साल पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट आया 50 का बैच था, सारे हमारे दोस्त पास हो गए, वो गए आगे की कक्षा में, हम रह गए पीछे। नहीं, स्कूल तो नहीं छोड़ना है, वहीं रहना है, उन्हीं के बीच, और उन्हीं को रोज देखना है, उन्हीं को देखना है। वो अपना अलग डिस्कशन कर रहे हैं, वो आगे की क्लास में चलते फिरते वो दिख रहे हैं हमको, पर हम अभी नए विद्यार्थियों के साथ है जिनको अभी तक हम जूनियर समझते थे। अभी उनके साथ हमको पढ़ना है और वही पाठ पढ़ना है जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि हम फेल हो गए। सोचो अपने आप को, टेली ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको, अपने आप को किसी दूसरे समय में ले जाना, यहाँ से उधर के समय में डाल के देखो, और अब सोचो क्या फीलिंग आ रही है। देखो हमारे दोस्त जो हमारे साथ पढ़ते थे और हमने उनको कई बार हराया भी था, पर आज सीना तान के हमारे सामने से चलते हैं, मुड़ के भी नहीं देखते। वो पास हो गए, हम नापास हो गए। वो कोई नहीं पूछता कितने मार्क्स से नापास हो गए, नापास, स्टैंप लग गया। हो सकता है 1 ही मार्क्स से नापास, 1 ही मार्क्स से फेल हुए, वो नहीं पूछता है कोई, स्टैंप, फेल का स्टैंप लग गया बस। कैसे हुए, बीमार थे, इसके लिए स्कूल में नहीं आए थे, क्या हुआ, कोई कुछ नहीं पूछता है। पूछता केवल एक ही चीज है, फेल या पास। उसको कौन सी बैच कहते हैं, मैं भूल गया, वो एक बैच का नाम दिया जाता है ना जो फेल होते हैं, कुछ तो कहते हैं उसको, हाँ, केटी,
एटी केटी तो पास वाला होता है। सप्लीमेंट्री नहीं, दूसरा कहते हैं, उनका क्या है, कुछ तो कहते हैं। तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए वहां ले जाओ और देखो कि एक बार फेल हो गए, अभी 1 साल बाद फिर से परीक्षा है और अभी दूसरी जूनियर बैच सामने है, उनके साथ जाना है। हमारे साथ वाले आगे और हम पीछे। वो स्वयं को सांत्वना देने की बात है, वो मन का दर्द, मीरा रोए छुप के मेरा दर्द न जाने कोई, वो वाली बात है। दुख तो होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। देखो कितना अच्छा वाक्य है। अमूल्य रतन हो, समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रतन समय को अमूल्य रीति से व्यतीत करना है, व्यर्थ नहीं करना है, व्यतीत करना है अमूल्य रीति से। अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। जो पहले कहा था ना बाबा ने, संगम युग के महत्व को जानते हुए संकल्प और समय जमा करते हो। लास्ट वाक्य है अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। तो दिन भर चिंतन करना है समय के बारे में। समय क्या है? अथर्ववेद में समय को अश्व के रूप में दिखाया है। जो तेज घोड़ा होता है ना, तो वैसा समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय किसी के लिए तेज नहीं होता है, किसी के लिए अपनी गति को परिवर्तन नहीं करता है, रुकता नहीं, धीमा नहीं होता है, ना तेज होता है। जो उसकी गति है वो एक रस है, किसी का इंतजार नहीं करता समय। काल तो काल है, उसे काल भी कहा जाता है। यह एकमात्र भाषा है जिसमें समय को काल कहते हैं। विश्व भर में जो दूसरी भाषाएं है, किसी को टाइम और गॉड के लिए एक ही शब्द नहीं है। भारत ही एकमात्र देश है जहां समय, काल या ईश्वर के लिए एक ही शब्द है, काल। समय को भी काल कहते हैं, ईश्वर को भी काल कहते हैं। अर्थात समय ही, हम मौत मतलब ही काल, उसको भी और ईश्वर को भी। तो मौत एक दूसरा शब्द है। काल, काल, काल जो है ना, काल समय को भी कहते हैं, काल ईश्वर को भी कहते हैं। तो अर्थात ये जो काल है, ये जो समय है, यही ईश्वर है। इसका एक अर्थ ऐसा भी निकालते हैं। तो हमारे जीवन में जो समय है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। उसके लिए तो पहले ये सोचना होगा कहाँ कहाँ व्यर्थ जा रहा है, किन किन बातों में व्यर्थ जा रहा है, क्या क्या देखने में व्यर्थ जा रहा है, क्या क्या सुनने में व्यर्थ जा रहा है, क्या क्या पढ़ने में व्यर्थ जा रहा है, किस किस से बात करने में, घूमने में, कहाँ कहाँ समय व्यर्थ जा रहा है। और जहां व्यर्थ जा रहा है उसको वहां से रोकना है। क्योंकि अगर अभी समय सफल नहीं किया तो पश्चाताप ही हाथ में होगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। एक बार गया हुआ बीता हुआ समय फिर हाथ नहीं आता, चाहे कुछ भी करो। समय के गर्भ में ही सारी संपदा छिपी हुई है, सारे आविष्कार, सारी सफलता, सारा धन समय के गर्भ में छुपा हुआ है। समय, एक अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक एक्सरसाइज सिखाई जाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अर्थात ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, जिसका अर्थात कि हर एक को 2 मिनट के अंदर, जैसे टॉपिक दिया है समय, समय के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। केवल टॉपिक्स जैसे समय और भगवान, समय और संगम युग, समय और विनाश,
समय को लिंक किस किस चीज से किया जा सकता है, वो सारे टॉपिक कल नहीं अभी करेंगे। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठो और समय से संबंधित केवल टॉपिक्स, उनका विस्तार नहीं, केवल टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया, समय और भगवान, समय और विनाश, समय और ब्राह्मण जीवन, समय और मधुबन। इस तरह से 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सभी बैठो और फिर बताओ क्या क्या टॉपिक मन में आते हैं समय के संबंधित। स्टार्ट। हाँ, आंख बंद करके या आंख खोलकर, कैसे भी। ओम शांति। चलो निखिलेश भाई स्टार्ट। समय एक्यूरेट समय पर हमारा जन्म भी होता है, एक्यूरेट समय पर नहीं, टॉपिक केवल टॉपिक, समय और एक्यूरेट, समय और यथार्थता एक, और केवल टॉपिक्स, समय के संबंधित टॉपिक्स। दुनिया में जितनी चीज होती है समय में बंधा हुआ है। हाँ, सारा संसार समय ने बांध रखा है। ये कितना अच्छा टॉपिक है। देखो, समय ने सबको बांध रखा है। हर चीज, अगर समय का कोई उल्लंघन करना चाहता है तो समय उसको फेंक देता है। हर एक वस्तु संसार की, जीवन समय से बंधा हुआ है। समय, सब कुछ समय पर आता है। वर्षा समय पर आएगी, ठंड समय से, इस तरह से सब कुछ, सर्दी गर्मी, जो भी सीजन है, ऋतु है, वो समय के बंधन में है। भगवान भी कहता है, कल की मुरली में था, मैं बंधायमान हूँ। भगवान भी बंधन में, सब कुछ समय के बंधन में है। भगवान किसी भी समय नहीं आता है, अभी आता है। तो ये भी एक टॉपिक हुआ ना, समय और यथार्थता एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक, समय और सब कुछ समय के बंधन में है। हाँ, समय और प्राप्तियां, समय और प्राप्तियां, समय और मंजिल, समय और मंजिल। हाँ, ये एक दूसरा अभ्यास है। हर एक ने एक चार्ट बनाना है कि ये ए, ये बी, ये एक रास्ता है। मैं ए में हूँ, बी मेरी मंजिल है। कितना समय लगेगा, अपना एक थोड़ा रफ कैलकुलेशन करो। ये है संपूर्णता बी, एक है ए। अभी मुझे ए से बी तक पहुंचना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, कितना है फासला, कितना है मुझ में और संपूर्णता में, कितना है, कितना साल लग सकते हैं, अपना एक रफ कैलकुलेशन। तो समय और मंजिल, ये भी एक टॉपिक है। और हाँ, जो भी है, दूर है नजदीक है, हर एक इस पे ऊपर चिंतन करे। समय और प्राप्तियां, समय और प्राप्तियां, ये भी एक चिंतन का विषय है। और समय और भाग्य, ये चिंतन का विषय है। समय और कर्म, कर्म की गति क्या है, समय अनुसार। समय और संस्कार, समय और सेवा, ये बहुत सुंदर टॉपिक। समय और सेवा साथी, समय और परिवार, समय और परिवार, और
कमलेश भाई? समय किसी के लिए रुकता नहीं। हाँ नहीं, वो मत बताओ। हम समय के लिए चिंतन कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वो हमारे लिए रुका है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमारी रचना है। रचता तुम हो, रचना समय है। समय और हमारी गति, ये कह सकते हो। टॉपिक्स चाहिए हमको, विस्तार नहीं चाहिए, केवल टॉपिक। इसी कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारावेश हिंदी में। समय और विनाश। और किसका विनाश, इसका विस्तार करो अभी थोड़ा। नहीं, समय में विनाश सारे सृष्टि का विनाश नहीं, हमारे संस्कारों का, जो पुराने स्वभाव संस्कार का विनाश में कितना समय है, वो समय और विनाश, ये भी कह सकते हैं। समय और परिवर्तन, ये एक टॉपिक हो गया। समय से संबंधित सारे टॉपिक्स। तो समय और परिवर्तन, गीता बहन। समय और याद, समय और याद की यात्रा, समय और कितना समय याद करते हो, ये भी कह सकते। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे फिर, ये बहुत बड़ा है। समय और याद, याद कितना करते हो। फिर वो आज रात मुरली का वरदान में भी, नींद में याद है या नहीं है, नींद की अवस्था कैसी है। तो समय और याद। मीना सिस्टर, समय और स्थिति, बहुत सुंदर टॉपिक है। समय और स्थिति, इसमें बहुत विस्तार किया जा सकता है। ये टॉपिक्स है। पहले तो चिंतन के लिए हमारे पास टॉपिक्स चाहिए, और टॉपिक से नहीं तो कहां से कोई चिंतन करे। समय और पढ़ाई, स्टडी, समय और पढ़ाई। अच्छा, हमारी पढ़ाई, जैसे वो स्टूडेंट के वापस घुस जाओ उसके शरीर में और देखो, अभी वो फिर से सोचेगा। वो उसके पास 1 साल है, पिछली बार तो उसने कोई प्लानिंग नहीं, पहले तो देखेगा मैं फेल क्यों हुआ, ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दी कि जो सबने नहीं की, सब पास हो गए और मैं अकेला फेल हो गया। क्या ऐसा किया मैंने, फेल का होने का कारण क्या है मेरा। पढ़ाई में क्या मेरे पास नहीं था, ज्ञान तो बहुत था मेरे पास, वो लोग जो पास हुए उनसे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास था, फिर भी मैं फेल क्यों हुआ। शायद एकाग्रता की शक्ति नहीं थी, शायद मैं भयभीत हो गया परीक्षा के समय कि पेपर देखते ही मुझे सब कुछ भूल गया। क्या ऐसा वो कारण था जिस वजह से मैं फेल हुआ। तो ज्ञान तो केवल इंफॉर्मेशन से नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो समय और पढ़ाई, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट, समय और दिनचर्या कैसी है हमारी, सारे दिन भर की क्या कर रहे हैं हम अपने समय में। व्यर्थ तो नहीं गवा रहे, बैठ गए चाय लेकर, फिर दूसरा आया, फिर दोनों मिलके बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं, इसमें शक्कर कम है, इसमें शक्कर ज्यादा है, कल की चाय अच्छी थी, आज की अच्छी नहीं है, वो वाली चाय अच्छी थी, ये चाय अच्छी नहीं है। या भोजन की चर्चा कर रहे हैं कि कल भोजन ऐसा बना था, आज भोजन ये बनाएंगे। 2 ब्राह्मण मिलकर भोजन की लंबा समय चर्चा करे, इससे ज्यादा व्यर्थ समय और कुछ नहीं है। कि समय तुमको जाना है, जो भोजन है चुपचाप खा के, विदाउट एनी कमेंट्स, बिना कोई उसका वर्णन किए चुपचाप निकल के आ जाना। वो कैसा है, उसमें कितना है, उसमें क्या है, उसकी थाली में वो क्यों दिख रहा है ज्यादा, वो कहाँ से लाया तुमने, तुरंत दिखा रहे ये कहाँ से लाया था, वो तो वहां था ही नहीं, ये सब्जी कहाँ से मिली तुमको। तो कल की मुरली में था ना, तुमको क्या करना है, कोई क्या भी करे, तुमको क्या करना है उससे, उसको उसका अपना भाग्य। तो क्या पूछा, बोला आपने समय और दिनचर्या। निखिलेश भाई लिख रहे हैं ना टॉपिक्स। हाँ, फिर कर्तव्य, ड्यूटी। हाँ, एक है कर्म, दूसरा ये कर्तव्य दूसरा। और समय और उसका उपयोग कैसे किया जाए। और समय और कमाई, ये कमाई का समय है। एक तो प्राप्ति बोला, वो दूसरा टॉपिक है। समय और कमाई, अब कमाई कौन कौन सी है, इस टॉपिक पे हम चिंतन कर सकते हैं कि समय और कमाई, क्या क्या कमाई हो सकती है इस समय में। समय और स्मृति, जैसा समय है वैसी स्मृति है कि समय क्या चल रहा है। अभी एग्जाम आने वाली है और स्टूडेंट सोच रहा है क्रिकेट मैच में कौन ज्यादा मार्क्स है, रन कौन बनाएगा, भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, कौन सा समय चल रहा है और बुद्धि में क्या है। चिमन भाई, समय और सावधानी, यस, अलर्ट, सावधान, चौकसी, सावधानी, सतर्कता, अलर्टनेस, विजिलेंट, अलर्ट हो जाना। समय और स्थिति हो गया ना, वो स्थिति बोल दी। समय और संकल्प, ये तो बहुत बार मुरलियों में आया। 2 चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म है ये, समय और संकल्प। और समय और संबंध, कौन सा संबंध,
कोई भी देख लो, मैं ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ, समय अनुसार ये सारे संबंध ठीक ठाक समय ठीक ठाक चल रहे हैं ये संबंध की गड़बड़ है संबंधों में? संबंध जोड़ लिया तो झेलने की क्षमता नहीं, भगवान का छोड़ो, ये नीचे संसार का धरातल पर यहाँ के जो संबंध है वो ठीक ठाक है या फिर बस गड़बड़ी गड़बड़ है इसमें? हाँ, संबंध ठीक ठाक करने वाले हैं। समय और पहचान, समय की पहचान, समय की पुकार, वक्त का तकाजा, कॉल ऑफ टाइम, कौन सा समय चल रहा है ये? समय और प्राप्ति हो गया, समय और विजय, सफलता ले लो फिर। समय और सफलता, सफलता के दो दो आधार कई सारे बताए। संडे की मुरली में दो आधार, अटूट प्यार और ज्ञान के हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त। परसों का वरदान समय सफलता के दो आधार, कल का वरदान दो आधार, कल का वरदान विजयी कब होंगे? बाप न्यारे प्यारे, और दूसरा शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति। ये दो चीजें होंगे तो सबके दिल में प्यारे हो जाएंगे, और दूसरा संतुष्ट रहेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, सेवाओं के निमित्त बनेंगे, और ऐसी दो विशेषता जिनमें ऐसे दो वरदान जिन्हें प्राप्त है वो विजयी बनेंगे। तो ये विजय के और दो आधार है, तो समय और सफलता। और भी कोई टॉपिक है? समय और स्वयं, स्वयं, अच्छा, समय और स्वयं, संयम, समय और स्वयं, समय और संयम, ये भी एक टॉपिक है। समय और साधन, हाँ, साधन कौन कौन से है? साधनों के अधीन तो नहीं हो रहे हैं। समय और साधना, समय के अनुरूप हमारी साधना चल रही है या समय कौन सा चल रहा है और हम साधना क्या कर रहे हैं? ऐसे समझ रहे हैं अभी परीक्षा तो 1 साल के बाद है, तो बस धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कभी खेल कूद कर रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान है, थोड़ा नहीं है, कभी बुद्धि भटकती है। सोचो जिसकी एग्जाम अभी 2 दिन के बाद है, वो हमारी गति होनी चाहिए, स्थिति वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी होने दे दुनिया में, शहर में चाहे क्रिकेट मैच हो रहा है, जो हो रहा है होने दे, हमें कुछ नहीं। समय और भगवान, भगवान का क्या रोल है? भगवान के पार्ट को साक्षियों को देखो, 36 से लेके तो अब तक, क्या उसके रोल वैसा ही है? क्या उसने अपना पार्ट अपने उसने, हाँ, उसको साक्षी होकर देखना, वो भगवान अपना टाइम कैसे बिता रहा है, या उसकी और समय और उसकी गति कैसी है। वो समय अनुसार देखो, पहले क्या ज्ञान सुनाता था, फिर क्या सुनाने लगा, फिर कैसे गहराई में गया, अभी क्या सुना रहा है उसको। ये एक टॉपिक है, समय और भगवान, समय और समीपता, समय और संपूर्णता, समय और अव्यक्त स्थिति, समय और हमारी संपूर्ण स्थिति, समय और स्वमान, समय अनुसार हमारा स्वमान है, जैसे स्थिति है, स्वमान है, स्टेज है, प्राप्ति है, वैसे स्वमान भी। और समय और समस्या समय और समाधान, समय और समस्या, समय अनुसार जो समस्या 10 साल पहले हमारे जीवन में नहीं थी, अभी कितनी सारी समस्याएं आ गई। समय और स्थान, स्थान कौन सा है और समय हमारे पास इतना अमूल्य है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। और समय और भाग्य, समय और भाग्य, और समय का महत्व, ये सब समय का महत्व के अंतर्गत है। समय और, हाँ, टाइम इज गोल्ड, अच्छा, टाइम इज गोल्ड। और संतुलन, बैलेंस, समय अनुसार हमारे जीवन में संतुलन है, या कभी अति योगी हो जाते हो तो कभी अति भोगी बन जाते हैं। अति में तो नहीं डोल रहे, कभी कभी अमृत वेला एकदम 2 बजे और दूसरे दिन सीधा 6 बजे, कभी कभी याद में बाबा की भोजन, एकदम बिल्कुल कोई बात करता है तो घृणा होती है उनके प्रति, क्यों बात कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल इन्होंने चुप रहना चाहिए बाबा की याद में, और दूसरे दिन देखो तो खुद ही लगे हुए चर्चा में। हाँ, समय समय की बात है। एक रस, समय सदा एक रस है, समय की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय जवान बूढ़ा नहीं होता है, नया पुराना नहीं होता है, ये अतीत और भविष्य ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो सूडो टाइम है, सूडो, गलत, फॉल्स, झूठा। सच्चा समय अब है, वर्तमान ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज प्रेजेंट फॉर यू। समय और उसकी गति, ये तो हमने कुछ टॉपिक चर्चा किए, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स निकल सकते हैं। कितने हुए?
निखिलेश भाई, समय के संबंधित सारे विषय। 57। चलो अभी नेक्स्ट संडे की जो मुरली है 22। बहुत कम हो गए, कम लिखे शायद आपने। तो समय की स्पीड अनुसार आपने कम ही समय की गति अनुसार। तो संडे की मुरली का हमें क्या करना है, 2 लोग, एक व्यक्ति निकालेगा प्रश्न, 15 प्रश्न जिसके उत्तर उसे पता रहना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति निकालेगा टॉपिक्स, 15 टॉपिक्स अगले संडे की मुरली से। ऐसे 2 लोग चाहिए। तो कौन कौन वॉलेंटियर है? बोलो क्या, कौन वॉलेंटियर करेगा? भगवान आ रहे हैं, देवों का देव बाप। तो कमलेश भाई, आपको टॉपिक्स निकालने हैं 15 टॉपिक्स चिंतन के जो हो सकते हैं, वो हाँ मुरली से चिंतन के टॉपिक्स। वो टॉपिक्स आपके क्वेश्चन के साथ ये नहीं होंगे, कोलाइड नहीं होंगे, वो अलग टॉपिक रहेंगे। और प्रश्न निकालेंगे आशीष भाई, 15 प्रश्न निकालने हैं, ज्यादा नहीं। परंतु देखना, वो प्रश्न अलग होंगे, वो टॉपिक्स अलग होंगे, ठीक है? तो चलो जो भी करना है करो। 15 प्रश्न निकालने हैं और 15 टॉपिक्स निकालने हैं, और वो जो टॉपिक्स है उसके ऊपर फिर कमलेश भाई थोड़ा सा चिंतन आपको सुनाना है। सबको बांट दिया नहीं, टॉपिक बांटने नहीं, एक आदमी करेगा तो पर्याप्त है, वो करेगा सब कुछ। वो थोड़ा उसमें गहराई में जाना पड़ेगा। टॉपिक्स निकालना, जैसे अभी हमने क्योंकि ग्रुप था तो फटाफट टॉपिक्स निकल गए। अगर कहा समय के ऊपर टॉपिक्स लिखो, एक आदमी को कहा, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। परंतु ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है तो तीव्र गति से होता है। पर ये हो करने दो थोड़ी मेहनत। नहीं, मदद लेना है तो लो। टॉपिक्स 15 और 15 प्रश्न, ठीक है? अगले संडे की मुरली। ओम शांति।